हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत सारा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं सीआरपीसी का सेक्शन 2B यानी चार्ज और आरोप के बारे में जो बात करता है। इसके पहले हमने 2A बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को देखा था। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। और उसके बाद आपको भी हो जाएगा जब आप वीडियो देखेंगे। तो यूपी जुडिशियल सर्विस की तैयारी में आप लोग जुटे होंगे, तो उसी क्रम में मैं भी कुछ थोड़ी बहुत जो है आपकी मदद कर पाऊँ इसकी, अगर मैं काबिल हूँ तो आज शुरुआत करते हैं सेक्शन 2B चार्ज के बारे में। ज़्यादा गप नहीं करते हुए अपने मुद्दे पे आते हैं। तो चार्ज में जब आप देखेंगे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर आरोप के एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष शामिल है। मतलब अगर आप एक से ज़्यादा आरोप किसी व्यक्ति पे लगे होते हैं तो सब के सब वो आरोप ही कहलाएंगे। यानी एक से अधिक शीर्ष होंगे तो आरोप का कोई भी शीर्ष आरोप ही होगा। इस पर इसके बाद आप इससे ज़्यादा डेफिनेशन वहाँ दी नहीं है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होता है, जब तक आरोप विरचित यानी तैयार नहीं होता है, तब तक क्रिमिनल केस में ट्रायल स्टार्ट होता ही नहीं है। यानी विचारण की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की जाएगी। और आम लैंग्वेज में, जनरल मीनिंग में, जो लॉ नहीं जानते हैं, जो लॉ के स्टूडेंट नहीं है, जो लॉ फील्ड से नहीं है, उन्हें अभी तक में ऐसा लगता था, यानी मुझे भी जब मैं लॉ की स्टूडेंट नहीं थी या जब मैं लॉ नहीं पढ़ती थी तब मुझे भी ऐसा लगता था कि आरोप अगर लग गया मतलब वो दोषी करार हो गया। ऐसी कोई बात नहीं होती है। आरोप का मतलब दोष साबित करना या दोष आपका जो है ये प्रूफ नहीं हो जाता है, आप अपराधी नहीं हो जाते हैं। आरोप जो है यानी चार्ज एक तरीके का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न फॉर्म का डॉक्यूमेंट, जिससे किसी एक्यूज्ड को इस बात के लिए इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई तुम्हारे ऊपर ये पर्टिकुलर चार्ज या पर्टिकुलर चार्जेस लगे हैं। आप आके अपना जवाब दीजिए कि आपके ऊपर ये जो चार्ज लगे हैं आप क्या इन्हें स्वीकार करते हैं, और नहीं करते हैं तो आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपना वकील रखिए, अपना बचाव कीजिए और आगे बढ़िए। यही मतलब होता है कि जब भी एक्यूज्ड को इस बात के लिए इन्फॉर्म किया जाता है तो ये चार्ज ही होता है, जब उसे बताया जाता है कि आपके ऊपर ये आरोप है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। तो यहाँ पे चार्ज एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसका काम सिर्फ एक्यूज्ड को इन्फॉर्म करना होता है ताकि वो अपने बचाव में आगे की कार्यवाही कोर्ट में स्टार्ट कर सके। और एक इम्पॉर्टेंट बात चार्ज में ये है कि हमारे जो 4 तरीके के ट्रायल सीआरपीसी में बताए गए हैं, उन चारों ट्रायल में से 3 ट्रायल ऐसे हैं जिनका जो है ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हो सकता जब तक चार्ज फ्रेम नहीं किया जा सकता। जैसे आप सबसे पहले लीजिए सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल और समन ट्रायल। ये 3 तरह के ट्रायल ऐसे हैं कि जब तक आप चार्ज फ्रेम नहीं करेंगे ये ट्रायल स्टार्ट ही नहीं होंगे। लेकिन समरी ट्रायल एक ऐसा ट्रायल है जहां पर चार्ज फ्रेम करना मैंडेटरी नहीं होता है, कि वहां पर ये सिचुएशन है समरी ट्रायल में कि अगर आप चार्ज फ्रेम नहीं करते हैं और ट्रायल स्टार्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां आप कर सकते हैं। लेकिन बाकी के जो 3 ट्रायल हैं जो मैंने बताया, सेशन, वारंट और समरी, इन तीनों ट्रायल में जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होता तब तक आगे ट्रायल स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो याद रखिएगा 2B में डिफाइन है, आरोप के एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष जो है शामिल होगा और वो चार्ज ही कहलाएगा। और चार्ज जो है रिटर्न फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे एक्यूज्ड को इस बात के लिए इन्फॉर्म किया जाता है कि उस पर इस तरह के अपराधों की उसमें चार्ज लगा है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। और आगे ट्रायल जो है तभी स्टार्ट होता है जब आपका चार्ज फ्रेम हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आया है तो आप अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा होगा। जल्दी जल्दी मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, अपना रिवीजन कीजिए। यूपी जुडिशरी आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है यूट्यूब पे, और सबके मन में भी यही चल रहा है। अब कुछ दिन में मुझे लगता है कि बिहार जुडिशियल सर्विस की भी वैकेंसी आ ही जाएगी, क्योंकि आपको 2 वैकेंसी दिख गई है। राजस्थान की भी आ जाएगी, झारखंड की भी आ जाएगी, तब तो और ज़्यादा हंगामा मच जाएगा। हंगामा मतलब हर जगह चर्चा होगी। तो अपने माइंड को कूल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अच्छा खाना खाइए, ठंड से बचिए। ऑल द बेस्ट।